कहूँ तो ये जीडीए का कहना है कि जीडीए जो है घर बना के देती है, लेकिन ये तो घर इनका उजाड़ रही है। जीडीए कहाँ का न्याय है? चाची ये बताइए क्या कहेंगी मुख्यमंत्री साहब से? उनका घर नहीं चाहिए हम लोग के, हम अपना घर हम लोग को चाहिए। घर चाहिए अपन घर बना रहे, घर मिलेगा आपको? नहीं, हमारा घर चाहिए हम लोग, मन के ये चाहिए, बना हुआ है झोपड़ी वही हम लोग चाहिए। उजाड़ने के लिए योगी मोदी तो बहुत कुछ बुलडोजर भेज देते हैं, लेकिन घर को हमारे गांव को सहारा देने के लिए, गांव को विकास करने के लिए नहीं कोई आता है हमारे इस गांव के। आइए आज उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इन लोगों का दुख दिखाते हैं। ये दुख बहुत बड़ा दुख है, लगभग 65-70 घरों का। ये आज जीडीए, मैं कहूँ तो गोरखपुर के जो जीडीए है, और 500 घरों का, चाचा बता रहे 500 घरों को बुलडोजर चलाने जा रही है गोरखपुर में। मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री जी एक तरफ वंदे भारत का हरी झंडी आज ही दिखा रहे हैं, और आज ही मैं कहूँ तो एक गाँव के लोग जुट चुके हैं। इन लोगों के घरों पे मैं कहूँ तो ये क्या रेड झंडा दिखा दिया गया। एक तरफ वंदे भारत का हरी झंडी दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ इन गरीब महिलाओं को, इन गरीब पुरुषों को मैं कहूँ तो लाचार बेबस ये लोग हो चुके हैं। इनके घरों पर रेड झंडी दिखाकर इनके घरों को उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इन सारे भीड़ों में एक बुजुर्ग माता जी हैं, जो देखिए किस तरीके से इनके आंखों में आंसू है और ये बिलख रही हैं। दादी क्यों रो रही? रोइए मत, हम लोग हैं आपके साथ। नहीं रही तो क्यों बिताई, क्यों नहीं बिताई? ये बताइए आप लोगों को चाचा, यहाँ पे कोई अल्टीमेटम वगैरह शासन द्वारा दिया गया था पहले? कोई नहीं। श्री माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी यही गुजारिश है, कुछ जो यहाँ पुश्तैनी मकान बनवा कर रह रहे हैं, कुछ बेचारे बाहर से ज़िंदगी भर की पूंजी कमाई करके ज़मीन के बैनामा रजिस्ट्री जो खाई थे सारे इनके हुए हैं, मकान पाई जोड़ कर बनवाए हैं। और उस मकान को ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं सबको आवास देना है, लेकिन जिसका आवास उसको छीन है। क्या कहा जाए? हमको मंदिर नहीं, हमको रहीम वाला मड़ई चाहिए, जिसमें मेरे दिन भर मजदूरी के शाम को सूखी रोटी खाएं। यही मेरा देख सकते हैं चाचा कह रहे हैं इनको मंदिर नहीं चाहिए, रहीम वाला कुटिया चाहिए। देख चाची, मैं कहूँ तो इनके आंखों में आंसू देखिए, ये रो रही हैं। मैं कहूँ तो ये जीडीए का कहना है कि जीडीए जो है घर बना के देती है, लेकिन ये तो घर इनका उजाड़ रही है। जीडीए कहाँ का न्याय है? चाची ये बताइए क्या कहेंगी मुख्यमंत्री साहब से? उनका घर नहीं चाहिए हम लोग के, हम अपना घर हम लोग को चाहिए। घर चाहिए अपन घर बना रहे, घर मिलेगा आपको? नहीं, हमारा घर चाहिए हम लोग, मन के ये चाहिए, बना हुआ है झोपड़ी वही हम लोग चाहिए। तारीफ हमन के दिन भी चलते मेरे पाँव फिसलेंगे। जिंदगी भर हम टूटी मड़ई में रहे, कहाँ हमको महल चाहिए? हमको टूटी मड़ई दे दें, वो हमको टूटी मड़ई दे दें, मेरे पाँव में पाल छाले पड़ जाएंगे, हम महल में कैसे रह पाएंगे? ये बताइए जीडीए जो है आप लोगों का जमीन अधिग्रहण कर रही है, तो पैसा वगैरह दे रही होगी? श्रीमान जी जितना पैसा दे रहे हैं, एक टाली ईंटा का दाम नहीं दे रहे हैं। एक टाली ईंटा अगर मिल रहा है, 5 डिसमिल जमीन लीजिए, 55,000 रुपया देंगे। 55,000 रुपया केवल एक कमरे का सफाई नहीं हो पाएगी। किसी तरह पेट काट कर, चाहे रात दिन मेहनत करके हम रिटायर आदमी। देख सकते हैं और लोग भी हैं। चाचा ये बताइए, ये बता रहे हैं 5 डिसमिल जो जमीन आपका जा रहा है, तो 11×55 के लमसम 11,000 रुपये डिसमिल दे रहे हैं। ये तो बहुत कम है, बहुत कम है। उधर हम लोग का प्लास्टर भर का नहीं है। हाँ, और देख सकते हैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम माताएं बहनें हैं, और इन लोगों का दुख जानते हैं। क्या कहेंगी अब जो आप लोग का घर जा रहा है? नहीं चाहिए हमको उनका पैसा, हमको हमारा घर ही चाहिए। बस हम लोगों का हमारा घर चाहिए। हमन का मकान हम आने का चाहिए। हमन के नहीं कहाँ जाए बाल बच्चन के लेके, यहाँ कौन देश में जाए? पैसा करी जब रही तब कहीं जाके सब बनवाइए करी। तो कह रही है कि हम बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग नहीं, उनका बिल्डिंग नहीं चाहिए। हमन के जाइए जौन बात हमने चाहिए।
हम लोगों को उनका बिल्डिंग से नहीं मतलब, हम लोग का जो टूटा फूटा झोपड़ी है उसी हम लोग उसी से बहुत खुश हैं। हम लोगों का उनका बिल्डिंग नहीं चाहिए। हम लोग का जो मड़ई सीट है चाहे कुछ भी हो, हम लोग का वही हम लोग की बहुत बड़ी बात है। हमें सरकार का बंगला नहीं चाहिए, हमारा जो है वही हमारे लिए बहुत। मदद करने के लिए कोई अधिकारी नेता नहीं कोई नहीं आता है। उजाड़ने के लिए योगी मोदी तो बहुत कुछ बुलडोजर भेज देते हैं, लेकिन घर को हमारे गांव को सहारा देने के लिए, गांव को विकास करने के लिए नहीं कोई आता है। हमारे इस गांव के लिए सरकार है या नहीं है, समझिए, यहाँ के लिए सरकार है या नहीं है, खाली उजाड़ने के लिए सरकार बने। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, गरीबों की सरकार क्या विकास करेंगे? हम यहाँ के गरीबों को उजाड़ करके विकास करेंगे? हाँ, ये नई सरकार हम लोग के घर नौकरी है? हाँ, नौकरी है। दिन भर सुबह 8 बजे निकलते हैं हम लोग का आदमी, 400 रुपया कमा के लेते होता है। खाने के लिए व्यवस्था करेंगे कि बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था करेंगे कि घर बनाएंगे? हाँ, 18,000 टाली ईटा हो गया, हम उन लोगों की कमाई से हमारा घर बनेगा? बताइए। आवास भी ये बताइए, जब आप लोगों का घर बना था तो घर से पहले कोई अधिकारी कोई सूचना? कुछ नहीं। अगर जो हमारे गांव में विकास होता तो भैया आप तो आकर देख लीजिए यही सरकार अच्छा, ये है। बताइए, आप लोग यहाँ पे कितने दिनों से रहती हैं? यहाँ हम लोगों को 25-30 साल हो गया। अब मान लीजिए हम लोग का शादी अभी 20-25 साल हो गया। बताइए इन महिलाओं है ना, आजा बाबा दादा और नाती हैं, 5-6 पुस्त को हम लोग जमीन अभी खपड़ा घर आपके दिखाएंगे, अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है। हाँ, मान ली लेके कमाता हूँ, घर गिरल बा, थोड़ा बनाओ खपड़ा बनवले बा सब। खपड़ा घर पुराना रहल, फिर बनल बाटे। जैसे गिर गल खपड़ा घर तो अपन बनल बा वही जगह पर। कम से कम 4-5 पुस्त हो गया हो गया है। अभी एक खपड़ीली मकान यहाँ पर। और देख सकते हैं ये महिला हैं और इन लोगों का भी दर्द है, और इन लोगों का दर्द है कि मतलब ये 5 पुस्त से रह रही हैं लोग, एक पुस्त से नहीं है। तब जीडीए कहाँ सो रही थी? लगभग इन लोगों का अगर यहाँ पे मैं कहूँ तो जमीन अधिग्रहण कर रही है इस समय। बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया तेज हो गया है गोरखपुर में इन लोगों के घर पे, लेकिन इस बरसात के महीने में इस चल गया। हाँ, टूट गया, घर टूट गया उस रोड पर। 500 मकान है। क्या कर रहे हैं चाचा? इधर आ जाइए। कई घरों पर जिनका टीना है, जिनका घर ऑलरेडी बना हुआ है, हाँ, छत था, उसको ये लोग बुलडोजर लगा के गिरा दिए हैं। केवल क्रॉस, कहीं कोई सूचना नहीं मिला? कहीं सूचना नहीं, केवल आए जैसे कि आज वो आए क्रॉस लगा गिरा रहे हैं कि रात में गिरा? दिन में गिरा रहे हैं, जब दोपहर होता है और रात में मिट्टी गिरा रहे हैं। पुलिस हाँ लगी हुई है जगह जगह ही, हाँ, उनको कोई रोकने ना पाए। समझ गए? मुख्यमंत्री के पास नहीं गए थे आप लोग? मुख्यमंत्री के पास कई बार गए और बहुत गेटे से बाहर जा ही नहीं, अंदर जा ही नहीं देता ना लोग, तो का मुख्यमंत्री से भेंटो। सोचिए, जोगी जी कहते हैं बियादा काम में हमारे बाधा मत डरिए, हट जाइए। हाँ, सोचिए एक गोरखपुर है और गोरखपुर में जिस तरीके से मैं कहूँ तो जाता ना, जिस उजारा था ना, और दूसर देश के बसावा था ना। यहाँ पर जिनकी यहाँ के स्थानीय लोगों की जमीनें हैं 11,000 रुपया ढिसमिल ले रहे हैं, और वही जमीनें 4,000 4,500 स्क्वायर फीट बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं। नहीं लग रही है। यहाँ सब गरीब जनता केवल 2-2 घर 3-3 घर अपना बनवाए हैं, जिसके पास 10 कट्ठा है, 1 बीघा जमीन है। बताइए वह इतना कम मुआवजा होगा, वह कहीं जाकर जमीन भी नहीं ले पाएगा। और मैं जी साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। और जो बोल रहा है उसके ऊपर उसका घर जो जो मड़ई डाल दिया है, छत किसी तरह से 1-2 रूम बनवा लिया, उसको गिरा दिया जा रहा है। बाल बच्चे से नहीं है तो मान लीजिए 3 बेटे 4 बेटे हैं, 4 घर की बहू आ रही है, उनका एक में तो बनता नहीं है। तो मान लीजिए जहाँ जिसका व्यवस्था हो निकल के अपना वहाँ बनवा ले रहे, तो उनको तोड़ना नहीं ना चाहिए। सरकार को कम से कम ये सोचना चाहिए कि 3 बेटा 4 बेटा जिनके घर में 4 घर की 3 घर की बहू आ रही हैं, तो हमेशा नहीं एक ही में रहेगा, लड़ाई झगड़ा होगा ना। तो मान लीजिए जहाँ जिसका व्यवस्था है वहाँ निकल के बनवा ले, तो सरकार को तोड़ना चाहिए उसको। तोड़ने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि गरीबों कहाँ जाएंगे, गरीब आदमी। मान लीजिए ये जो महिला बता रही है, इनके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, वह अपने 2 रूम बनवाई है, और उनके बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी तो सब जब जमीन अधिग्रहण कर लेंगे तो उनके बच्चों की आवश्यकता पड़ेगी, तो उनके पास जमीनें नहीं है,
वो कहाँ जाएंगे? हमने सुना था कि उत्तर प्रदेश में भू माफिया है, जो गुंडा है, जो अपराधी है, उनके घरों पे बुलडोजर चलता था। लेकिन आज देखिए ये पीछे एक नहीं है, दर्जनों, यहाँ पे मैं कहूँ 70-75 घरों के बुलडोजर चलने जा रहा है। और चाचा बता रहे हैं लगभग 4, देखिए भैया बता रहे 400 घरों पे 400 घर पे बुलडोजर चल रही है। तो ये बताइए क्या कहेंगे, जो मुख्यमंत्री साहब से क्या कहेंगे? हम लोग का मांग यही है कि जहाँ हम लोग का मकान है वहीं रहे, दूसरा कुछ नहीं हम लोग का मतलब है। हाँ।